रणवेलगढ़ पंजीनारा श्रीनगर में आज सुबह इनकाउंटर शुरू हुआ। इस इलाके में गुज़िश्ता शाम से ही सर्च ऑपरेशन जारी था। इनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया और एक फौजी जवान भी जख्मी हुआ। मिलिटेंटों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद जब्त किया गया। ये इनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब एक रिहायशी मकान में मिलिटेंटों के छुपे होने की सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली। आज सुबह सवेरे पहले मुख्तसर वक्फे तक फायरिंग हुई, जिसके बाद बीच बीच में फायरिंग का तबादला जारी रहा। फायरिंग के तबादले में 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में घर घर तलाशी ली। मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मिलते ही इलाके के तमाम रास्ते सील कर दिए गए और पूरे इलाके का मुहासरा किया गया। सिक्योरिटी के भारी नफरी को तैनात किया गया। इलाके में मिलिटेंटों को ढूंढ निकालने के लिए कुत्तों का भी इस्तेमाल किया गया। इनकाउंटर खत्म होने के बाद मुश्तइल हुजूम ने पथराव भी किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस इनकाउंटर को एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। फौज के 10 सेक्टर के ब्रिगेडियर नरेश मिश्रा ने मीडिया को बताया कि कल से ही इस इलाके में नए मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मिली थी। इन्होंने मजीद बताया कि मिलिटेंसी की सफ़ों में जो भी जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इन्होंने कहा कि इस तरह के ऑपरेशन जारी रहेंगे। उधर इनकाउंटर के बाद फौज दोनों मिलिटेंटों की लाशों को अपने साथ लेकर गई। इस ऑपरेशन को 29 आरआर, SOG, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए DG जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह हमारे साथ मौजूद है। दिलबाग सिंह जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि पंजीनारा में आज सुबह सुबह इनकाउंटर हुआ, 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया। क्या ये लोकल मिलिटेंट थे या किसी और मुल्क से थे? जी, अभी तक जो इनकी पहचान हुई है उसके मुताबिक ये दोनों लोकल मिलिटेंट थे। लश्कर तौबा से दोनों वाबस्ता थे और दोनों का ताल्लुक मिलिटेंसी के साथ काफी पुराना है। एक तो काफी बड़ा कमांडर है, इनमें से एक पुलवामा जिले का रहने वाला है और दूसरा श्रीनगर के आसपास के इलाके का, श्रीनगर जिले का ही रहने वाला है। और बहुत सारे जो टेररिस्ट रिलेटेड क्राइम के केसेस हैं उनमें इनकी जरूरत थी, पुलिस को मतलूब थे जो। तो इनके पास से क्या कुछ असलहा भी बरामद हुआ है? जी, इनकी तरफ से सुबह जो गोलाबारी होती रही उसमें AK-47 और पिस्टल दोनों वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। ग्रेनेड भी इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर फेंके। इस ऑपरेशन में आर्मी, पुलिस और CRP ने हिस्सा लिया और सुबह ही जब जो फायर शुरू हुआ उसके दौरान आर्मी के जवान जख्मी हुए और माइनर इंजरी रही, उनको कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। ऑपरेशन चलता रहा और कोई सुबह के 10-10:30 बजे 11 बजे के करीब ऑपरेशन खत्म हुआ। तलाशी के बाद 2 आतंकियों की लाशें वहां से मिली। दोनों की पहचान हुई, लोकल हैं और दोनों ही खूंखार आतंकी हैं लश्कर तौबा के। बिल्कुल दिलबाग सिंह, एक चीज और देखें, सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेशन में उस वक्त काफी दिक्कत आती है जब लोकल्स बीच में रखना डालते हैं। आज भी पथराव के वाकयात वहां पर पेश आए। पथराव की वारदातें पहले के मुकाबले में बहुत ही कम हुई हैं। शिद्दत तो बहुत कम हो चुकी है पहले के मुकाबले में, मगर हम लोग हमेशा हर ऑपरेशन में जब जाते हैं तो उसमें लैंड ऑर्डर को डील करने के लिए कंपोनेंट हमेशा साथ रहता है ताकि जो ऑपरेशन पार्टी है उसका ध्यान, उसकी तवज्जो जो है ऑपरेशन पे रहे और जो बाकी पार्टी और लैंड ऑर्डर के इश्यूज को हैंडल करे। आज भी छुटपुट रहा है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी जो पथराव वगैरह था, मगर उसको बड़े अच्छे से हैंडल किया गया है। किसी भी तरह की इंजरी उसके अंदर नहीं है। ऑपरेशन साफ सुथरा है, ना किसी सिविलियन को इंजरी है, ना हमारी तरफ से को किसी को इंजरी है। सब लोग सही सुरक्षित हैं और ऑपरेशन अच्छे से कामयाबी से मुकम्मल हुआ है। बिल्कुल, क्या ये माना जाए मिलिटेंसी में फिलहाल कमी आ रही है धीरे धीरे? जी, बहुत कमी आई है मिलिटेंसी में पहले से। मैं इसके साथ ही आपको ये बता दूं कि एक लश्कर तौबा का दूसरा एक आतंकी जो हाल ही में टेररिस्ट की रैंक्स में शामिल हुआ था, कल उसको अवंतीपुरा पुलिस ने पकड़ लिया है। और इस तरह की जो कार्रवाई है, दिन में एक तो अच्छे ऑपरेशन चल रहे हैं, या तो आतंकी मारा जा रहा है या पकड़ा जा रहा है। और खुशी की बात यह है कि जो नए बच्चे इसमें मिलिटेंट रैंक्स में ज्वाइन करते थे, शामिल होते थे, उनकी तादाद में बहुत बड़ी गिरावट आई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए दिलबाग सिंह जी। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शिवराज सिंह को इलाज के लिए चिरायू अस्पताल में दाखिल कराया गया है। CM आम आदमी की तरह चिरायू अस्पताल में अपना इलाज करवाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी खुद ट्वीट करके दी थी। इन्होंने उन तमाम अफराद से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है जो उनके राब्ते में आ चुके हैं। इन्होंने रियासत के अवाम से मोहतात रहने की भी अपील की है। मंत्री अरविंद भदौरिया जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई, वो लखनऊ भी गए थे, इसलिए संभावनाएं थी पूरी सी। मैंने कहा था कि टेस्ट कराएं और क्वारंटाइन हो।
ये निश्चित तौर पर एक गंभीर घटना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब कोरोना पॉजिटिव होंगे तो एक आम आदमी का क्या होगा, एक छोटे से छोटे आदमी का क्या होगा। वैसे ही मध्य प्रदेश पूरा का पूरा यहाँ की जनता, आम आदमी कोरोना की वजह से सब परेशान है। काम धंधे लोगों के बंद हो गए हैं। 10 दिन का लॉकडाउन भोपाल में है, इसके पहले ग्वालियर मुरैना में हुआ। पूरा मध्य प्रदेश ठप पड़ा हुआ है। जब मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर पूरा प्रदेश में प्रशासन ठप हो जाएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो कोरोना से बहुत जल्दी बाहर आए। हम सबको लड़ना है और मैं कोरोना पॉजिटिव आया हूं, इसलिए मेरे संपर्क में जितने लोग आए हैं उन सब से उनने आग्रह किया है कि वो भी अपना टेस्ट कराए। और मैं ये मानता हूं और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की दुआएं, बेटियों का आशीर्वाद, नौजवानों का स्नेह, बुजुर्गों का आशीर्वाद शिवराज सिंह चौहान जी के साथ है। वो जल्दी स्वस्थ होकर आएंगे। पूरा प्रदेश कोरोना जैसी महामारी से जल्दी मुक्ति पाएगा। कोरोना पर हम जीतेंगे। ये जंग, हमारी लड़ाई जारी है। देश की जनता से भी उन्होंने अपील की है कि जनता इस संक्रमण रोग में बचने के लिए जो सोशल डिस्टेंस का एक उदाहरण है उसका पालन करे, ऐसा उन्होंने आग्रह किया है। अब सरकार की जिम्मेदारी कौन निभाए, कौन निर्देश देगा? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो कुछ आवश्यक है अगर वो वहां से कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सब करेंगे। अदर्स मिनिस्टर हमारी पूरी सरकार में हैं, वो सब लोग, उनकी जवाबदारियां हैं, विभागों की है, इंडिविजुअल काम है, वो सब देखेंगे। पूरा मध्य प्रदेश की जनता शिवराज जी को स्वस्थ होने की कामना करती है परमात्मा से, और वो हमें भरोसा है जल्दी स्वस्थ होकर वहां से भी वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, प्रदेश की जनता का काम करेंगे और कोरोना जैसे संकट से मध्य प्रदेश जंग जीतेगा। मंत्रियों सबसे बंटू। राजस्थान में सियासी बहरान के दरमियान जयपुर में सियासी सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं। फिल वक्त सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के अरकान असेंबली के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसके बाद काबीना की शाम 4 बजे मीटिंग होनी है। ख्याल है कि असेंबली इजलास के इनेकाद पर वज़ीर आला अशोक गहलोत और गवर्नर में ठनी हुई है। ख्याल है कि अशोक गहलोत असेंबली का सेशन बुलाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर जुमे को अशोक गहलोत खेमे के कांग्रेस अरकान असेंबली ने राजभवन में धरना भी दिया था, जबकि गवर्नर कलराज मिश्रा का कहना है कि इस बारे में वो कानूनी माहिरीन से सलाह मशवरा कर रहे हैं और वो माहिरीन की राय लेने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। इन सब सरगर्मियों के दरमियान कांग्रेस आज रियासती सतह पर एहतजाज करी। कांग्रेस ने बीजेपी पर जमहूरियत का कत्ल करने का इल्जाम लगाया है। ईद उल अजहा के ताल्लुक से जमात इस्लामी हिंद की एडवाइजरी जारी हुई है, जिसमें कहा गया है कि मुकामी इंतजामिया की मदद के साथ ही कुर्बानी की जाए, वहीं सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा जाए। वहीं जमात इस्लामी ने वाज़ेह किया है कि कुर्बानी का कोई मुतबादिल नहीं, लिहाजा सरकार को मुसलमानों के मजहबी मामलात को अंजाम देने में मदद करना चाहिए। दिल्ली में जमात इस्लामी हिंद के दिल्ली फसादात पर ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी ने खिताब करते हुए कहा कि अक़लियती कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली फसादात मंसूबा बंद थे। दिल्ली पुलिस ने फसादात को रोकने की कोशिश नहीं की थी। पुलिस के खिलाफ शिकायतों पर तवज्जो देने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि जमात इस्लामी कमीशन की रिपोर्ट में की गई सिफारिशात की हिमायत करती है। मुल्क में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 48,916 नए मामले सामने आए हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी किए गए ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 13,36,861 हो गई है। 24 घंटों में 757 अफराद हलाक हुए। हलाकतों की मजमूई तादाद 31,358 हो गई है। 4,56,071 एक्टिव केसेज हैं, जबकि 8,49,431 मरीज कोरोना को मात देकर पूरी तरह से सेहतयाब हो चुके हैं। रिकवरी रेट 63.53% है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसी रियासतें कोरोना से शदीद मुतासिर हैं। इन रियासतों में केसों में तेजी से इजाफा दर्ज किया जा रहा है। मगरबी बंगाल में कोरोना के मामले बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। बंगाल में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2216 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। रियासत में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 53,973 हो गई है, जबकि अब तक 1,355 अफराद हलाक हो चुके हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे कोलकाता, जहां हमारी नुमाइंदा शबाना इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। शबाना, अगर हम मगरबी बंगाल की बात करें तो वहां पर भी कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। 24 घंटों में कोरोना के 2200 से ज़्यादा केस वहां पर मिले हैं।
बिल्कुल कोरोना के मामले यहाँ पर बढ़ रहे हैं और हर दिन मरीजों की एक बड़ी तादाद जो है वो सामने आ रही है। 2400 मरीज पिछले कल जो है वो सामने आए थे और आज जो है वो 24 घंटों में 2200 से ज़ायद मरीज कोरोना के एक दिन में सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि बंगाल में हुकूमत की तरफ से 2 दिनों का लॉकडाउन किया गया है, यानी हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन रहेंगे, जिसकी शुरुआत इसी हफ्ते से हुई है। जुमरात को लॉकडाउन था, आपने देखा होगा, और आज भी लॉकडाउन है। पूरा कोलकाता, पूरे बंगाल में लॉकडाउन की तस्वीर आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो बिल्कुल घरों में हैं और रास्तों में जो है वो लोगों की भीड़ नहीं देखी जा रही है। तमाम सरगर्मियां, चाहे वो तिजारती हो या दीगर सरगर्मियां, जो है वो बिल्कुल ठप है। तो 2 दिनों का लॉकडाउन किया गया है। एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई गई है हुकूमत की तरफ से, जिसमें डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, उनसे जो है वो राय ली जा रही है। और उनके मुताबिक कि बंगाल में जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि लॉकडाउन किया जाए। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन की वजह से लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खासकर जो रोज़ कमाओ रोज़ खाओ के तहत जो लोग मजदूरी करते हैं, उन्हें जिस तरह से गुजारा उनका मुश्किल होगा, तो ऐसे में हुकूमत ने इब्तिदाई मरहले में कह सकते हैं कि हुकूमत ने हफ्ते में 2 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया है। शबाना, यह चीज जानना चाहेंगे, हफ्ते में 2 दिन का ऐलान किया है। जुमेरात को एक था, जुमे को फिर खुला हुआ था पूरा बंगाल, आज फिर से लॉकडाउन है। तो अगले हफ्ता, क्योंकि कल आखिरी दिन है इस हफ्ते का, तो अगले हफ्ते में किस किस दिन लॉकडाउन होगा? क्या हुकूमत ने इसका ऐलान किया अभी तक? देखिए, मखसूस दिन जो है वो मखसूस नहीं किया गया है। मतलब अगर इस हफ्ते में जुमरात और शनिचर के दिन लॉकडाउन है, तो अगले हफ्ते के दिन जो है वो कुछ और होंगे। और सिर्फ अभी एक दिन का ऐलान किया गया है, यानी अगले हफ्ते में बुध के दिन लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, लेकिन एक दूसरे दिन का ऐलान जो है वो अभी होना बाकी है। तो हुकूमत की नज़र है, एक्सपर्ट कमेटी की राय ली जा रही है और एक्सपर्ट कमेटी जिस तरह की हिदायत जारी करेगी उस पर ही हुकूमत जो है वो ऐलान करेगी। तो बहरहाल अगले हफ्ते बुध के दिन लॉकडाउन होगा। और जिस तरह से आपने देखा होगा, आजम के हवाई सर्विस जो है वो पहले लॉकडाउन के दिन, यानी जुमरात के दिन हवाई खिदमात जो है वो बहाल थी, लेकिन पहले से कह दिया गया है कि आज जो है वो हवाई खिदमात बंद है। और अगले हफ्ते जो बुध के दिन का लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, उस दिन भी हवाई खिदमात बंद रहेंगे। तो अभी तक अगले हफ्ते के लिए सिर्फ बुध का ऐलान किया गया है, किसी एक और दिन का ऐलान जो है वो हुकूमत की तरफ से आएगा। और हर हफ्ते 2 दिन जो है वो नए 2 दिन के जो है वो ऐलान लॉकडाउन रहेगा। और हुकूमत इस पर देखेगी कि 2 दिन के लॉकडाउन से, जो हफ्ते में 2 दिनों का लॉकडाउन किया गया है, उससे कोरोना पर काबू पाने में किस हद तक कामयाबी मिली है। क्योंकि इसके जो नतायज हैं वो आइंदा 7 दिनों के बाद ही सामने आएंगे। क्योंकि जिस तरह से कोरोना के टेस्ट होते हैं और एक के बाद दूसरा एक टेस्ट होता है, तो उसके बाद जो रिपोर्ट आने में 5 से 7 दिन का वक्त लगता है। तो पहला जो लॉकडाउन था जुमरात के दिन, उस दिन 2400 से ज़ायद मरीज कोरोना के एक दिन में सामने आए थे। उसके बाद आप देखें कि 2200 से ज़ायद मरीज सामने आए हैं। तो अगले 5 से 7 दिनों के बाद हुकूमत ये अंदाज़ा कर पाएगी कि इस लॉकडाउन का कितना खास असर पड़ा है और कोरोना पर किस हद तक काबू पाया गया है। बिल्कुल शबाना, एक चीज और जानना चाहेंगे कि रोजाना अब एक तरह से देखा जाए तो 2000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, तो क्या अस्पताल पूरी तरह से तैयार है, बेड्स वगैरह इतने मौजूद हैं कि जो पेशेंट आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट किया जा सके? बिल्कुल, यही एक बड़ा मसला है कि अब जिस तरह से बंगाल में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, अब अस्पतालों में बेड की कमी एक बड़ा मसला है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने जहां पहले ऐलान किया कि वो 4000 से ज़ायद इजाफी बेड जो है वो देंगी सरकारी अस्पतालों में, और साथ ही साथ जो गैर सरकारी अस्पताल है उनसे भी अपील की गई है हुकूमत की तरफ से कि वो अपने बेड बढ़ाएं। आपने देखा होगा कि हमने अपने चैनल के जरिए ये खबर भी दिखाई थी कि जो लोग जिनमें कोरोना के अलामात आ रहे हैं, उन्हें अब ऐसे आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है जहां कोरोना के मरीज पहले से थे। और ऐसी एक खबर भी आई है कि नदिया जिला में एक ऐसा मरीज जिसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई थी, उसकी रिपोर्ट होनी बाकी थी, लेकिन उसमें कोरोना के अलामात थे, जिसके बाद उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। और उसे बाद में पता चलता है कि वो जिस वार्ड में था उस वार्ड में कोरोना के जो एक मरीज है उनकी मौत हुई थी और वो लाश ऐसे ही पड़ी थी। तो इस तरह के मामले हैं जो अस्पतालों में देखने को मिल रहे हैं, लापरवाही देखने को मिल रही है, इंतजामिया की नज़र है, इंक्वायरी भी हो रही है बहुत सारे मामलों की। तो अब देखना है कि इस हुकूमत ने हालांकि ऐलान किया है कि बेड की तादाद में इजाफा किया जाएगा और जिस तरह से सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों से भी अपील की गई है, तो अब एक बड़ा कदम जो हुकूमत की तरफ से जो उठाने होंगे वो 2 हफ्ते में 2 दिनों के लॉकडाउन के साथ साथ
कोरोना के मरीजों को किस तरह से जो मेडिकल हेल्प है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और जल्दी से जल्दी मिल सके, इसकी कोशिश भी हुकूमत की तरफ से सामने आ सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शबाना इस तमाम जानकारी के लिए। नाज़रीन, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत के ऐलान के मुताबिक आज तीसरी मरतबा शनिचर और इतवार का मिनी लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन में जहां बाजार मुकम्मल तौर से बंद नजर आते हैं, वहीं सड़कों पर कुछ लोगों की आमदोरफ्त भी देखी गई। मुतादिद जगहों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रास्ता भी रोक दिया है, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद लोग घरों से निकलकर सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जो कि जिला इंतजामिया के सामने एक चैलेंज है। बिहार में कोरोना के 1820 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह रियासत में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 33,511 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 9 अफराद की मौत हुई है और अब तक रियासत में 221 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,873 अफराद कोरोना को मात देकर अपने घरों को जा चुके हैं। अब तक 22,832 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। पटना के दानापुर के गोला रोड समेत कई इलाकों में कोरोना के 170 मरीज के सामने आने से वहां के लोगों में तशवीश पाई जाती है। जिला इंतजामिया ने दानापुर के जिन इलाकों से कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, उन इलाकों को सील कर दिया। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। 2 कंटेनमेंट जोन और 57 बफर जोन बनाए गए हैं। दानापुर गोला रोड इलाके में 170 नए मरीज आने के बाद इस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। वहीं 57 बफर जोन बनाया गया है। आपको बता दें कि 170 नए मरीज आए हैं। हम अभी मौजूद हैं आरपीएस मोड़ के पास और ये आर्य समाज रोड है। देखिए, इसे भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है, प्रशासन की तरफ से सील किया गया है। और यहाँ एक बैनर लगाया गया है जिसमें ये निर्देश दिया गया है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अपने घरों में सुरक्षित रहें। ये प्रतिबंधित जोन है। पूरे इलाके को सील किया गया है। गोला रोड से लेकर आरपीएस मोड़ तक ये आर्य समाज रोड है जिसे सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि पूरे इलाके में 31,820 घर हैं जिसे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है और लोगों से ये अपील की गई है कि वो सिर्फ ज़रूरत के सामान ही घर में ले जाएं, बाकी घर से बाहर ना निकलें। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसी भी तरह से सभी लोगों को ये निर्देश दिया जा रहा है कि वो बाहर ना निकलें। आपको बता दें कि पूरे पटना में एक बार फिर से 550 से ज़्यादा मरीज सामने आए। उसके बाद और भी प्रशासन चुस्त हुई है और कई इलाकों को उसने कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। साथ ही कई इलाकों को बफर जोन भी घोषित किया गया है। कैमसन राजेश के साथ विजय पांडे, न्यूज 18 पटना। कानपुर में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। कानपुर में कोरोना मरीजों की तादाद 3,000 से तजावुज कर गई है। 1,550 एक्टिव केस है, जबकि अब तक 162 अफराद कोरोना से जंग हारकर अपनी जान गंवा चुके हैं। 1 जुलाई तक कानपुर में कोरोना से 52 अफराद हलाक हुए थे, जबकि इसके बाद गुज़िश्ता 24 दिनों में मजीद 110 अफराद हलाक हुए हैं, जो कि तशवीश की बात है। उत्तर प्रदेश में मौत के मामले में कानपुर सबसे ऊपर है। में कोरोना संक्रमण की रफ्तार की बात की जाए तो यहाँ 3,000 से ज़्यादा केस हो चुके हैं और 1,550 एक्टिव केस हैं। लेकिन यहाँ मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में टॉप पर है। 1 जुलाई तक यहाँ पर 52 मरीजों की मौत हुई थी, लेकिन अगर पिछले 24 दिनों की बात की जाए तो यहाँ पर 110 मरीजों की मौत हो गई है, जो एक चिंता का विषय है। अब तक यहाँ कुल मौतों का आंकड़ा 162 पहुँच गया है, जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। कानपुर में इस लापरवाही की बात की जाए तो लोगों को, संक्रमित मरीजों को इलाज में देरी की वजह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे मौत के आंकड़े बढ़े हैं। इस और स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देना होगा, जो एक चिंता का विषय है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मुल्क में कोरोना के इब्तदाई मामलों पर एम्स के रिसर्च पेपर में इंकशाफ हुआ है कि कई मामलों की तशखीस और इलाज में
चूक हुई है। रिसर्च पेपर के मुताबिक उस वक्त कोरोना के मरीजों में बुखार की अलामात नहीं पाई गई थी, हत्ता कि बैरून मुल्कों से आने वालों की सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही थी, जिससे सिर्फ ये पता चलता है कि किसी को बुखार है या नहीं। रिसर्च पेपर के मुताबिक 17% मुसाफिरों में ही बुखार की अलामात पाई गई, जिसकी वजह से तशखीस में चूक हुई। इस रिसर्च पेपर को तैयार करने के लिए 144 मरीजों के एडमिशन डेटा का जायजा लिया गया। 23 मार्च से अप्रैल के दौरान अस्पताल में दाखिल मरीजों के डेटा की बुनियाद पर यह पेपर तैयार किया गया है। ईद उल अजहा के सिलसिले में इमारत शरिया बिहार की हिदायत, ईद उल फित्र की तरह ही ईद उल अजहा की नमाज का किया जाए एहतमाम, लॉकडाउन कानून पर किया जाए अमल, जहां जमात बनाने की इजाज़त हो वहां फासले के साथ पढ़ी जाए नमाज, अमीर शरीयत मौलाना वली रहमानी की अपील। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ईद उल अजहा के सिलसिले में इमारत शरिया बिहार की हिदायत, ईद उल फित्र की तरह ईद उल अजहा की नमाज का भी किया जाए एहतमाम, लॉकडाउन कानून पर किया जाए अमल, जहां जमात बनाने की इजाज़त हो वहां फासले के साथ पढ़ी जाए नमाज, अमीर शरीयत मौलाना वली रहमानी की अपील। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र रियासती सदर और एमएलए अबू आसिम आजमी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमानों को कुर्बानी की इजाज़त दी जाए। इन्होंने कहा कि कुर्बानी एक अहम फरीज़ा है और रियासती और मरकजी हुकूमत को चाहिए कि एहतियात और कुछ शराइत के साथ कुर्बानी की इजाज़त मिलनी चाहिए। अबू आसिम आजमी न्यूज़ 18 उर्दू के एक खास प्रोग्राम में शामिल थे। मैं सरकारों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि हम प्रिकॉशन पूरा लें। हमें अपने मुल्क में इस बीमारी को खत्म करना है। इस बीमारी का एक ही इलाज है कि हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग करें, लोगों से दूर रहें और जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं, मास्क लगाना, गर्म पानी पीना, दवाएं जो है उस पर पूरा का पूरा अमल करना बहुत जरूरी है जी। लेकिन उसी के साथ साथ कुर्बानी के लिए हुक्म जारी किया जाए और ऐसा हुक्म जारी किया जाए कि छोटी छोटी मार्केट बन जाए। वहां से जो लोग 10 बकरे लेते थे वो 1-2 बकरे ले लें और जैसे अपने एरिया में, अपने महल्ले में, कॉलोनियों में पर्दा लगाकर पर्दे के पीछे छुप करके कुर्बानी होती थी वैसी हो जाए। तो मुकम्मल प्रोग्राम दो रुख आप देख सकते हैं इतवार रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले मुसलसल बुलंद होते जा रहे हैं। अलीगढ़ पुलिस के नाक के नीचे से बदमाश के फरार होने का मामला सामने आया। थाना ग्लास कोतवाली पुलिस मुलजिम बबलू प्रधान को गिरफ्तार कर लाई थी, तभी बैतुल खुला जाने का बहाना करके बदमाश थाने में खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने तलाशी शुरू की तो गाड़ी तो मिली, लेकिन बदमाश का कहीं कोई पता नहीं चल सका। एसपी देहात अतुल शर्मा इस मामले में क्या कहते हैं, आप खुद सुनिए। ग्लास थाना क्षेत्र की आज दिन की घटना है जिसमें कि चौकी इंचार्ज गोरई और इनके द्वारा एक बबलू प्रधान नाम का यहाँ पे वांछित अभियुक्त था, उसको पकड़ के ला रहे थे। उसमें जो है ये जो है इनकी नज़र चुराकर ये टॉयलेट के बहाने से ये दीवार को भाग गया और बताया जा रहा है कि कोई इसका साथी जो है इसमें जिसकी स्कॉर्पियो थी वो भी निकल लेकर भाग गया। तो इसमें अभी जो है इसमें जांच चल रही है कि किसकी जो है इसमें लापरवाही रही और उसके अलावा जो है जो ये भागा है बबलू प्रधान, इसकी भी हम लोग छानबीन में टीमें बनाकर लगे हुए हैं और जो भी इसमें जिसकी लापरवाही होगी उसके खिलाफ एक्शन होगा और हम बबलू प्रधान को जल्द। हमारे माशरे में आज भले ही लड़के और लड़कियों को बराबरी के हुकूक देने की बात कही जाती हो, लेकिन समाज में मुतअद्दिद ऐसे मामले भी सामने आते हैं जो इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफ़ी हैं। अलीगढ़ के थाना कोआरसी में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां नौज़ायदा बच्ची को कोई कूड़े के ढेर पर फेंक कर चला गया। लोगों की नज़र पड़ी तो पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने लावारिस बच्ची को जिला मलखान सिंह अस्पताल में दाखिल कराया, जहां इसकी तबीयत अब बेहतर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए ऑक्सीजन पर रखा गया है। वहीं माहिर नफ्सियात का कहना है कि आज भी समाज में ऐसे दरिंदे मौजूद हैं जो इंसानियत को शर्मसार करने का काम करते हैं। कोआरसी पुलिस लेके आई थी यहाँ पे, बेटी है और बिल्कुल नई है, तो लगभग 24 घंटे के अंदर या 12 घंटे के अंदर इसकी डिलीवरी हुई होगी। बच्चे को थोड़ा सा रेस्पिरेटरी से बल्कि बाकी चीज़ें ठीक वो भी रही है, अब अच्छे से चल रहे हैं, ठीक है, उसका स्वस्थ है। कहाँ मिली थी? ये कोआरसी पुलिस लेके आई है, वहाँ पे जो हाट लगती है वहाँ पे उन लोगों को। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतनी मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों की